नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इतिहास के प्रकार जो पिछले वीडियो में हम बताए थे आप लोगों को, उसमें प्रथम प्राग इतिहास था। प्राग ऐतिहासिक काल के हम डिफिनेशन दिए थे और उनके विषय में बताए थे, और प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है वो पिछले वीडियो में हमने बांट दिया था। फिर भी हम इस वीडियो के माध्यम से उनको यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, बोर्ड पे बांट दिए हुए हैं, यानी विभाजन कर दिए, जिसमें से प्रथम जो है पूरा पाषाण काल, इसके बारे में पूर्ण विवरण आप लोगों को बताएंगे। यानी कि पूरा पाषाण काल क्या है, पूरा पाषाण काल क्या है, और पूरा पाषाण काल के अंतर्गत कौन कौन सी साक्ष्य की प्राप्ति हुई, कौन कौन सी औजार के प्राप्त हुई, और इसके माध्यम से आपको ये भी बताएंगे कि पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य थे वो क्या खाते थे। तो चलिए चलते हैं पूरा पाषाण काल की ओर। देखिए यहाँ लिखा है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल उस काल को कहा जाता है जो इतिहास के प्रारंभिक समय था। इस काल के मानव को आदि मानव कहा जाता है। पूरा पाषाण के लोग जानवरों के भांति ही अपना पेट भरता था, वो भी कच्चा मांस से। कहने का मतलब ये हुआ कि पूरा पाषाण काल वह पाषाण काल था जिसमें अधिक से अधिक विकास नहीं हो पाया था। कुल मिला के वहाँ के लोग लिपि के जानकार नहीं थे। जिस प्रकार से एक जानवर अपना जीवन यापन करता है, सेम उसी प्रकार से मनुष्य भी अपना जीवन यापन करता था। जिस प्रकार से जानवर कच्चा मांस खाते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य भी, उस समय की बात है, कच्चा मांस का प्रयोग करते थे अपने भोजन के रूप में। और उनको यहाँ तक भी पता नहीं था कि आज हम खाते हैं, कल के लिए रखना भी है। जैसे हम लोग समझते हैं ना कि भाई 1 साल तक क्या खाएंगे वो पहले रख लो घर में। ऐसा कुछ नहीं था उन लोगों के दिमाग में। अभी खाया, पेट भर गया, फेंक दिया। कल भूख लगेगी, फिर शिकार पे जाएगा, शिकार मारेगा, फिर से खाएगा, फिर फेंक देगा। पेट भर गया, फेंक देगा। उसी तरीक़ा से उनका जीवन यापन चल रहा था। अब रहा बात कि पूरा पाषाण काल के लोग करीबन आग के पता लगा लिया था, आग के खोज कर लिया था। परंतु पूरा पाषाण काल में आग के खोज जब किया, तब वहाँ से लगभग परिवर्तन होने वाला था, यानी दूसरे काल में एंट्री होने वाला था। लेकिन आग की खोज की अगर प्रमुख बात अगर कहा जाए तो पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। उसके बाद आपको बता दें कि पूरा पाषाण काल की समय, यानी पूरा पाषाण काल कब से कब तक रहा। तो आप देख सकते हैं कि पूरा पाषाण काल के जो समय है 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक रहा है। और आपको ये बता दें कि पूरा पाषाण काल के लोग जब शिकार करने जाते थे तो शिकार के लिए तो कुछ ऐसा चाहिए
औजार वगैरह, तभी जाके वो शिकारी शिकार कर पाएगा, शिकार को मार पाएगा। तो उसके लिए मुख्य औजार में था, देख सकते हैं यहाँ कि कुल्हाड़ी, हस्त कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, खंडक यानी गरासा, ये सभी क्वार्टजाइट पत्थर के बने थे, क्वार्टजाइट पत्थर के बने थे। तो कुल मिला के प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें लोग केवल कच्चा मांस खाते थे। और उसी का पहला पार्ट जो अभी बताए है पूरा पाषाण काल, सेम प्राक ऐतिहासिक काल का जो परिभाषा है लगभग पूरा पाषाण काल का भी वही परिभाषा है। फिर से एक बार हम आप लोग को बताएंगे कि पूरा पाषाण काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में मानव लोग कच्चा मांस खाते थे। जिस प्रकार जानवर कच्चा मांस खाते थे उसी प्रकार मनुष्य भी कच्चा मांस खाते थे। उस समय के लोगों को आदि मानव भी कहा गया, आदि मानव भी कहा गया। और आपको ये भी बता दे, जब उस काल में आग की खोज हुई तो जब जंगल में आदि मानव लोग विचरण कर रहे थे, शिकार के लिए टहल रहे थे, तो अचानक बहुत तेज हवा चली। और जैसे हवा चली तो आप देख सकते हैं कि जंगल में बहुत सारा पेड़ ऐसा होता है कि एक डाल के ऊपर दूसरा डाल रहता है। अब जैसे हवा चलेगी तो स्वाभाविक है घर्षण होगा। तो घर्षण होते होते उसमें आग पकड़ लिया, और जैसे ही आग पकड़ लिया उसका दिमाग वहाँ कन्वर्ट हो गया कि भाई आग पकड़ा तो पकड़ा कैसे। तो जैसे ही वो देखा डाली के ऊपर तो समझ में आ गया उनको कि भाई ऐसा है कि दो डाली ऐसे है और जब घर्षण हो रहा है तब आग पकड़ लिया है। तब उसने पत्थर से मार के आग पैदा किया और उसी प्रकार से वो लोग आग के आविष्कार कर लिया। और कहीं ना कहीं उसके बाद से फिर से मांस को पकाना चालू किया, मांस को पका के खाना चालू किया, जब तक प्रागैतिहासिक काल अगले काल में कन्वर्ट हो चुका होता है, अगले काल में परिवर्तन हो चुका होता है। क्योंकि जैसे जैसे इसका जीवन काल प्रागैतिहासिक काल में गुजरा उसी प्रकार से एंडिंग के जाते जाते तक आग के खोज हुआ। उसके बाद मनुष्य वही रहा परंतु काल चेंज हो गया। तो काल चेंज हो गया तो इस काल में हम उनको बताएंगे नहीं, पूरा विवरण देंगे नहीं। अब अगले काल में जब उस काल के बारे में पढ़ाएंगे यानी कि मध्य पाषाण काल के बारे में, तब उसमें फिर से नव पाषाण काल के बारे में, फिर से ताम्र पाषाण काल के बारे में, यानी बारी बारी से सभी कालों के बारे में पढ़ाएंगे। तो इसी तरीक़ा से आप लोगों को नॉलेज होता चला जाएगा और बेसिक जानकारी मिलते चला जाएगा। जैसे कि आप लोग को बता दिए कि आग के खोज कौन काल में हुआ, तो बता सकते हैं प्रागैतिहासिक काल के पहला पार्ट से पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुआ। दूसरा, पूरा पाषाण काल की समय कब रही, 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक। और पूरा पाषाण काल की प्रमुख स्थल क्या क्या है सो देख लीजिए। पूरा पाषाण काल की प्रमुख स्थल, उस समय जो उसका शहर था, गांव था, कस्बा था, तो उसका नाम सुन लीजिए। जैसे हम लोग अभी रहते हैं, गांव का नाम है, जिला का नाम है, उसी प्रकार से उन लोगों के देख लीजिए कहाँ कहाँ प्रमुख स्थल था। कश्मीर, राजस्थान का थार, बेलन घाटी, भीमबेटका की गुफाएं, नर्मदा घाटी यानी मध्य प्रदेश, सोहन नदी घाटी कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश आदि इत्यादि सारा प्रदेश का उद्भव पूरा पाषाण काल यानी प्रागैतिहासिक काल के तहत हुआ। तो आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे और उम्मीद भी है कि जो हम समझाए इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे। पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं। इससे पहले जितना भी इतिहास के अर्थ, इतिहास के प्रकार, इतिहास के जनक, हिस्ट्री कहाँ से लिया गया, कौन सब से,
इत्यादि सारा चीज़ के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।